तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में तू दम कर दे। ठीक है, तो आप चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये क्लास 10 का वीडियो है और हम इसमें पढ़ेंगे मैथ। इसके पीछे वाले हम क्लास में पढ़े हैं, फिजिक्स लेकर के वीडियो बनाए हैं क्लास 10 का ही। ठीक है, उसको भी देख लीजिए और ये मैथ को भी देखिए, एकदम धुआंधार तरीके से इसको पढ़ाएंगे। और ये सबसे पहले आपको हम पहले बताएंगे बेसिक, सबसे पहले बेसिक। ठीक है, ये क्लास 10 मैथ। अब मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। इसका जो वास्तविक संख्या होता है पहला चैप्टर का रियल नंबर, उसका हमने VBI क्वेश्चन जो होता है उसको बना करके हमने यूट्यूब पर डाल दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम आए बहुपद पर। 2003 है ना, ये जंग शुरू, और बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल्स कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब जो क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये आप लोग देख लीजिए एक बार, इसको आप लोग देखिए अच्छे तरीके से। पहले हम पढ़ेंगे इसमें बहुपद क्या है, इसके बाद देखेंगे इसको दूसरे शब्द में बहुपद को क्या कहते हैं, है ना, और बीजगणितीय पद, बीजगणितीय पद, और इसे संक्षेप में और क्या कुछ नाम है क्या वो जानेंगे। फिर पढ़ेंगे बीजगणितीय व्यंजक क्या है, फिर देखेंगे पद का घात क्या है। ठीक है, इसके बाद आएंगे सजातीय पद और विजातीय पद। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गुणांक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। इस पर आपको नज़र बना करके देखना है और गहराई तरीके से। चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आइए, बहुपद। बहुपद अंग्रेजी में इसे पोलिनोमियल्स बोला जाता है। पोली का मतलब क्या होता है? बहु। नोमियल्स का मतलब उसे पद बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के मेल से बना क्या? बहुपद। ठीक, बहुपद का आखिर परिभाषा क्या होता है? बहुपद का जो परिभाषा होता है, सटीक परिभाषा, वो परिभाषा ये होता है कि वैसे बीजगणितीय व्यंजक, वैसे बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर का पद का घात धन पूर्णांक हो। कौन पूर्णांक हो? धन पूर्णांक हो। बहुपद किसे बोलेंगे? वैसे बीज गणितीय, वैसे बीजगणितीय व्यंजक, वैसे बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर पद के घात, जिसके चर पद के घात धन पूर्णांक हो। कौन सा पूर्णांक हो? धन पूर्णांक हो। तो उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन ये है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें एक शब्द आपको प्रॉब्लम करता होगा, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक हम परिमेय संख्या में बता चुके हैं, उधर वास्तविक संख्या में भी। अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आया होगा। चलिए नहीं आया तो देख लीजिए एक बार। पूर्णांक जो पूर्ण अंक में हो, जैसे कि 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, ये क्या है? पूर्ण अंक में है। किस में है? पूर्ण अंक में। धन पूर्णांक लेना है, यानी कि प्लस में लेना है, माइनस में नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जब आएगा तो ये आपका कहलाएगा क्या? बहुपद। क्या कहलाएगा ये? बहुपद। दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? दूसरे शब्दों में बहुपद का परिभाषा क्या होगा? चर पद तथा अचर पद, चर पद तथा अचर पद के योगफल से बहुपद बनता है। बहुपद बनता है, यानी चर पद तथा अचर पद के योगफल से बहुपद बनता है, या इसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए,
अब इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पर क्लियर करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इसका नेक्स्ट पॉइंट है बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद क्या है? देखिए अच्छे तरीके से, बीजगणितीय पद क्या है? बीजगणितीय पद में क्या होता है? पद में जैसे कि हमने कुछ लिखा 2x² या 2x कुछ भी, तो ये 2x² जो लिखे इसमें एक चर होता है। ये चर किसे बोलते हैं? जिसका मान बदलता है। इसको पढ़ने से पहले देखिए आप, चर और अचर। जिसका मान बदलता है, बदलने वाला मान, वो कहलाता है चर। और जो नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, वो कहलाता है क्या? नहीं बदलता, वो अचर पद कहलाता है। जैसे ये 2x है, इसमें x का मान अगर कुछ भी रखेंगे ना, इस पद का मान धीरे धीरे क्या होगा? बदलते जाएगा। इसलिए ये कहलाएगा कौन सा पद? चर पद। कौन सा पद? चर पद। तो ये चर पद बना कैसे? इसमें एक चर है और एक संख्या गुणांक है, यानी कि संख्या और चर, संख्या और चर, ये दोनों के गुणनफल से क्या बनता है? बीजगणितीय पद। क्या बनता है वो? बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद कैसे बनता है? बीजगणितीय पद बनता है संख्या और चर के गुणनफल से क्या बनता है? बीजगणितीय पद बनता है। देखिए, ये अगर अकेला को अगर नंबर रहेगा, क्या ये बहुपद है? हाँ बहुपद है, ठीक है। लेकिन ये कैसा बहुपद है? अचर बहुपद। हम लोग और अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी बहुत पढ़ेंगे इसमें, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो शुरू कर रहे हैं। तो ये जो 6 ये भी बहुपद है, ये अचर है, क्योंकि ये 6 तो 6 है, इसको हम कुछ चेंज इसमें कर सकते नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि बीजगणितीय पद आपका क्या है। तो बीजगणितीय पद में क्या होता है? एक चर और संख्या का गुणनफल होता है, वो बोलते हैं बीजगणितीय पद की रचना करती है, दोनों गुना करके। अब देखिए, बीजगणितीय पद को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? संक्षेप में इसे पद भी बोलते हैं। ये बीजगणितीय, बीजगणितीय पद, बीजगणितीय पद, बीजगणितीय पद कितना बार बोलिएगा, इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पद। सीधे बोलेंगे पद, ठीक है। ये पद है, इसको बीजगणितीय पद को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पद, ठीक है। चलिए आइए अब चर्चा करते हैं बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक कैसे बनता है? तो बीजगणितीय व्यंजक जो है ना, ये बीजगणितीय पद से मिलके बनता है। वैसे व्यंजक, वैसे व्यंजक जो एक या एक से अधिक पदों के मिलने से बनता हो या मिलने से बना हो, उसे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। उसे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आया? उसे बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय पद की रचना कैसे हुई? बीजगणितीय व्यंजक की रचना हुई बीजगणितीय पद से। अगर बीजगणितीय पद है तो बीजगणितीय व्यंजक है। समझ रहे हैं ना? देखिए, अगर बीजगणितीय पद है तो बीजगणितीय व्यंजक है। अगर मान लीजिए अगर हमारे माता पिता नहीं रहते तो हम कहाँ से होते? ठीक उसी प्रकार अगर ये बीजगणितीय पद है तो बीजगणितीय व्यंजक की रचना हुई। ठीक, अगर ये नहीं रहता तो ये नहीं होता। समझ में आ गया को? ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखे हैं वैसे व्यंजक जो एक या एक से अधिक पदों के मिलने से बना हो, उसे बोलेंगे क्या? बीजगणितीय व्यंजक। अब आइए यहाँ पद का घात। जैसे कि ये बीजगणितीय पद को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पद। इनमें से किसी का उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि 6x है, तो ये 6x है, इसका जो चर है, चर पर जो घात होता है, घात यहाँ पर अगर 1 है तो ये हुआ 1, अगर इसी में अगर रहेगा यहाँ पर 2 रहेगा तो ये 2, तो ये ऊपर में जो रहता है ना पावर, ये पावर ही कहलाता है आपका क्या? घात। ये आपका घात है। या 6x पर पावर कितना है? 8, तो ये आपका क्या हुआ? ये घात कहलाया। घात किसका घात कहलाया? इस पद का घात कहलाएगा। इस पद में अगर कोई और अचर गुणांक है, जैसे कि 3x²
और y पर पावर 3, है ना। तो इसमें देखिए x भी है, क्योंकि x का मान कुछ भी रखेंगे तो ये पूरे पद का मान बदल जाएगा, y का मान भी कुछ रखेंगे तो ये पूरे पद का मान ही बदल जाएगा। तो यानी कि इसका जो पावर है, इसका x पर पावर 2 और y पर पावर 3, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 3 कितना आएगा 5, यानी इस पूरे पद का जो घात होगा वो 5 कहलाएगा। तो यही तो यहाँ पर बोल रहा है कि पद का घात किसे कहते हैं। तो पद का घात का अगर परिभाषा होगा तो पद का घात का परिभाषा इस प्रकार देंगे, किस प्रकार कि वैसे पद जिसके चर का घातों का योगफल, जिसके चर के घातों का योगफल के बराबर हो, है ना, वो पद का क्या कहलाएगा घात, वो पद का क्या कहलाएगा घात। इसमें जितने चर होंगे उसके घात को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उस पद की क्या कहलाएगी घात कहलाएगी। ठीक, चलिए तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए पद दो प्रकार के होते हैं, एक पद होता है सजातीय पद, एक होता है विजातीय पद। तो विजातीय पद क्या होता है, सजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद स का मतलब है, स का मतलब है समझना है, अब विजातीय का मतलब नहीं समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे पद जो सजा हुआ है वो कहलाएगा सजातीय पद। जातीय लगा हुआ है, जातीय का मतलब वो जात में रहना, एक जात में रहना, वो सजातीय पद में आएगा। वैसे पद जो सजा हुआ नहीं है वो कहलाएगा विजातीय पद। यानी कि पद के आधार पर ये आपका कहलाया जात दो प्रकार के, एक सजातीय पद, एक विजातीय पद। इसका अगर एग्जाम्पल के तौर में अगर देखेंगे तो ये कैसे होगा, जैसे देखिए जैसे कि 3x है, इस पर पावर 5 है, ठीक है, और उसके बाद इसके बाद 2x है, इस पर पावर 3 है। तो ये पद क्या दोनों एक है, एक नहीं है। क्यों एक नहीं है, क्योंकि इस पर x पर पावर 5 है, यहाँ x पर पावर 3 है, ये दोनों को तो पावर सेम नहीं है, लेकिन इसका चर समान है। चर समान होने से सिर्फ नहीं होगा, इसका चर भी सेम हो और इसका पावर भी सेम हो। और संख्या में कुछ भी गुणांक हो, ये गुणांक है, कुछ भी होगा, इससे कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ और इसका पावर सेम रहना चाहिए। अगर वो है तो वो कहलाएगा सजातीय। वो क्या कहलाएगा सजातीय। और यहाँ पर क्या है, x पर पावर 5 है, यहाँ x पर पावर 3 है, तो ये दोनों तो मैचिंग नहीं कर रहा है, यानी x इसमें 5 बार है, x इसमें 3 बार है, तो दोनों मिल तो नहीं रहा है, तो ये कहलाएगा विजातीय पद। कौन सा पद, विजातीय पद। सजातीय पद का उदाहरण होगा 2x पर पावर 3 और 5x पर पावर 3। देखिए ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, इसके गुणांक कुछ भी है, इससे हमको मतलब नहीं है। x पर पावर 3, x पर पावर 3 क्या इस सेम है ना, बिल्कुल सेम है, तो ये कहलाएगा आपका सजातीय पद। कैसा पद कहलाएगा ये सजातीय पद कहलाएगा। ये आपका कहलाएगा विजातीय पद, ये आपका कहलाएगा सजातीय पद। ठीक है, अब आइए आप बात करते हैं गुणांक। गुणांक क्या है, गुणांक को अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि गुणांक का परिभाषा अगर समझना है तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखे 2x पर पावर q, ठीक है, तो ये पार्ट कहलाया चर, ये कहलाता है आपका, यानी कि ये आपका कहलाया अक्षर। ये क्या कहलाया अक्षर, अक्षर है ना, ABCD के कोई अक्षर है। ये आपका कहलाया कोई संख्या है, ये आपका संख्या है, यानी कि चर पद के साथ, यानी कि चर के आगे या तो संख्या में गुना हो या तो अक्षर में गुना हो, वो कहलाएगा आपका क्या, गुणांक कहलाएगा। जैसे कि ये जो x पर पावर 3 है, इसके आगे यहाँ संख्या है, इसके आगे यहाँ पर क्या है, संख्या है, तो ये संख्या गुणांक कहलाएगा। ये कैसा गुणांक कहलाएगा, संख्या गुणांक। जैसे अब अक्षर गुणांक कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर b है, यहाँ पर x पर पावर 3 है, तो ये देखिए xq, इसके आगे क्या गुणांक है, अक्षर, ABCD वाला अक्षर है ना ये, तो ये अक्षर गुणांक कहलाएगा। तो जो गुणांक के रूप में रहता है, पद के शुरू में जो गुणांक के रूप में रहता है वही कहलाता है गुणांक, उसे बोलते हैं गुणांक। गुणांक किस रूप में रहता है, गुणांक के रूप में रहता है, गुणांक के रूप में रहता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे नेक्स्ट इसका और डिटेल। ये अभी सिर्फ इसका पॉइंट था, ऐसा बात नहीं है कि ये बहुपद पूरा खत्म हो गया है। इसके बाद बहुत सारा पॉइंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण, पद के आधार पर, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, और उसके बाद पढ़ेंगे घात के आधार पर होगा रेखिक बहुपद, दो घात रहेगा द्विघाती बहुपद, तीन घात रहेगा त्रिघाती बहुपद, चार घात रहेगा चतुर्थघाती बहुपद,
फिर आएगा शून्यघाती बहुपद। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते फिर पढ़ेंगे हम लोग कि बहुपद पहचानने का तरीका जानेंगे कि अगर कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, उसको देख करके आंसर देना सीधा, कि बहुत सारा एग्जाम्पल में दिया हुआ रहेगा, इसको आपको बताना है कि बताइए ये बहुपद है या नहीं। जैसे ये 6 से लिखा हुआ है, क्या ये बहुपद है? 5 ये बहुपद है? हाँ है, हम तो बोल रहे बहुपद है, लेकिन कैसे है ये सब का जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको कोई तरह की सुविधा नहीं हो और आप उसको अच्छे तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।